राजेश सरपुते जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी देखिए मेरी नजर है कैनफिन होम फाइनेंस पे। परसों के दिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, कल का दिन एक पॉज था जहाँ पे आप कह सकते हैं कि लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ, जितने लोगों ने एग्रेसिव लॉन्ग किया था वो निकल गए। मुझे लगता है आज फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी रिज्यूम हो रही है। 765 766 ये करंट मार्केट प्राइस है, तो मैं यहाँ पे बाय करने की चेष्टा करूंगा। 750 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 800 का। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, परसिस्टेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से मूवमेंट देखने मिल रहा है परसिस्टेंट एलटीआईएम दोनों में नंबर्स के बाद अच्छा एक मूव देखने मिल रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने 20 डेमा को होल्ड कर रहा है। हमें लग रहा है कि एक अच्छा पोजीशन रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल बन रहा है यहाँ पे। तो 5880 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5720 का कैसे मेंटेन करें। ओके, चलिए इस बीच जरा मैं एक दो स्टॉक्स और मार्क कर दूं जो कि मेरे को इम्प्रेस कर रहे हैं, और मैं रियल स्टेट स्पेस में जाऊंगा। जो मेरी स्क्रीन रीडिंग कह रही है उसमें डायरेक्टर साहब एक बार आप लेके आइएगा ओबरा रियलिटी। मेरे जहन में दो स्टॉक्स आए थे, कैनफिन होम्स, ये तो जो राजेश सतपथी ने बोली दिया, और ओबरा रियलिटी ये क्या कर रहा है 1116 ये दे रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक का। बट अभी भी क्योंकि 120 पर, मतलब 1120 पर 1120 पर इसका 50 डे में परसिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको स्किप करता हूं, छोड़ता हूं। सन टीवी आज भी एक मूव देता हुआ और अच्छा मूव दे रहा है। यहाँ पर बीपीसीएल को लेके आइएगा। बीपीसीएल में आज सुबह सुबह थोड़े से ओ एडिशंस कितने आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, 351.30। राजेश सतपुते जी, जरा बीपीसीएल को देखिएगा, आपका टेक कोई इस स्टॉक पे इस वक्त? वीरेंद्र जी एक बेहतरीन चार्ट है। इनफैक्ट टेक्निकली इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेकलाइन बनती है करीबन 348 पे, 350 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो बीपीसीएल यहाँ पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 346। इसका जो टारगेट है वीरेंद्र जी, पहला रेजिस्टेंस वो है 360 के आसपास, लेकिन चार्टिकली इसका जो टारगेट दिखता है अकॉर्डिंग टू पैटर्न दैट इज 371। अच्छा, एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए। अब अपने ऑप्शन बेस से लगभग 100 पॉइंट्स का पुल बैक दे चुका है। पहले जो रिवर्सल या फिर पहले जो हल्का सा पुल बैक शुरू हुआ वो था निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने लगभग 30-35 पॉइंट का पुल बैक दिया। अब 5020 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ एक बार एसबीआई का चार्ट चेक लेते हैं। मेरे स्क्रीन पे बार बार जो टिक्स अपीयर हो रहे हैं, मैं भी खुद पहली बार देखूंगा। इट्स 570-60। याद रखिएगा एसबीआई आज मैं अगर थोड़ा सा इसको और बारीकी से रीड करूं तो प्रकाश सर, ये मेरे ख्याल से अप्रैल 2023 के बाद 1 2 3 फोर्थ इंस्टेंस है जब ये 200 डिमा की ट्रेजेक्टरी के नीचे खुला है, और इससे पहले के 3 इंस्टेंसेस में हमेशा बाइंग आ गई है। सर आज आपका व्यू क्या है इस पर? सपोर्ट जोन के आसपास तो ट्रेड कर रहा है एसबीआई, लेकिन एक जो बना हुआ बार उसके हिसाब से लगता है एक कंफर्मेशन की जरूरत है, और कंफर्मेशन मिलेगा जब ये पार कर लेगा करीब आई थिंक 573। जब 573 पार कर लेगा वहां पर एक बाय सिग्नल मिलेगा। अब ट्रेड कर रहा है 570, ₹3 की तेजी और बाकी है। अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन आज का लो स्टॉप जरूर लगाइए, क्योंकि यहीं से एक अपमूव मिलना है तो मिल सकता है। अगर जाएगा तो कहां तक, 580 से 582, ये एक जोन है, एक बाय ट्रेड बन सकता है एसबीआई में। ओके, बाय ट्रेड बन सकता है एसबीआई में। अच्छा, एक बार आप जरा लेकर आइए आप चार्ट परसिस्टेंट सिस्टम्स का। मानस, अगर आप एक बार इसको रीड कर सकें तो सुबह खुला ऊपर, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन अब ये ओपन हाई क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है यहाँ पर, और मिड कैप आईटी में शायद सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक। कोई व्यू? आशीष जी की कॉल हो गई है इस पर, लेकिन आपका कोई व्यू इस पर, परसिस्टेंट पर? देखिए, आशीष जी की तरह मेरा भी व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 5700 रुपए का आपको स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न है, और अगर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो जो पिछले हाई 6000 के आसपास के थे वो स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है। तो 5700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए 6000 के टारगेट के लिए। ओके, आशीष जी, आपका ऑब्वियसली डे ट्रेड है, लेकिन पोजिशनली आपको लग रहा है ये 6000 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है? जी अनुज जी, जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस हिसाब से अब नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन देखने मिला है, जैसे मानस जी ने बोला, मैं भी सहमत हूँ कि 6000 के बियॉन्ड इसमें अब लेवल्स पोजिशनली देखने मिल सकते हैं।
ये इस समय परसिस्टेंट, लेकिन हैवेल्स लेकर आइए अब एक बार जरा। नंबर से पहले हैवेल्स में अच्छी खासी बाइंग इस समय विजिबल है आपको। ये एक स्टॉक है जो इस समय अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर मोमेंटम है, आईटीसी, सन टीवी के बारे में तो क्या कहें हम। गाबा सर, अब क्या ये 700-800 की तरफ जा रहा है क्या सन टीवी? एक्चुअली यस, क्योंकि आज सुबह मैंने शॉर्टलिस्ट तो किया था, अपमूव है, रेसिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, 665 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 660 का, सिर्फ 5 रुपया, और लेट इट राइड। हो सकता है 700 की तरफ जा रहा है, लेकिन फर्स्ट नियर टर्म टारगेट होगा 675, 680 जोन, फिर एक 700 रहेगा, लेकिन अपमूव ऑन है सन टीवी में। जी हाँ, सन टीवी में अप ऑन है। निफ्टी बैंक में हल्का सा जो पुल बैक है वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हुआ है, और मैं इसको स्क्रीन पे क्लियरली मार्क कर पा रहा हूँ कि बाजार ने लोअर एजेस पे जिस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया है, और वो है पीएसयू बैंक्स। निफ्टी बैंक मतलब माफ कीजिएगा, पीएसयू बैंक इंडेक्स इस गैप डाउन के बाद अपने कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को, यानी कल की क्लोज ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर चुका है। एसबीआई पे अभी व्यू लिया था मैंने। लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा, एक खराब ओपनिंग के बाद ये 203 यानी ऑलमोस्ट कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी क्लोज मार्क जो है रीगेन कर चुका है। मतलब मैं सिर्फ तथ्यों को रख रहा हूं यहां पर कि किस चीज में रिकवरी सबसे पहले आ रही है। दिग्गजों में एक बार आप इनफैक्ट कैनरा बैंक को भी देख लीजिए आप। कैनरा बैंक भी मेरा टिकर जो है अभी इस वक्त ये अलर्ट करता हुआ कि 371.80 ये आज इसकी ओपनिंग हुई, उसके बाद ये गया 20 डेमा के नीचे, लेकिन पुल बैक देखे फिर ऊपर की तरफ आता हुआ। मानस, आपका व्यू कैनरा बैंक पे क्या होगा? आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल पोस्ट एसबीआई किसी की बनी है तो वो है बैंकों में ही कैनरा बैंक। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए मैं यहाँ पर पहले भी बुलिश था जब 2 दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई थी। कल स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया ऊपर, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो लोअर लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। आई थिंक आप यहाँ पर एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे ही ले सकते हैं, और थोड़ी मार्केट में वीकनेस है तो मेरे हिसाब से ऑप्शन में ट्रेड करें तो वो बेहतर रहेगा। और एट द मनी कॉल ऑप्शन पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 370 वाला कॉल ऑप्शन कैनरा बैंक का लिया जा सकता है। 7.35 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप आज के लो का स्टॉप लॉस लगाइए, तो करीब करीब 5.5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। और अगर कैनरा बैंक में रिकवरी देखने को मिलेगी तो इस ऑप्शन में आपको 12 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, कैनरा बैंक पहला जो पुल बैक ट्रेड इसका में, मतलब आई थिंक पुल बैक याद रखिएगा। अमूमन जो अभी कॉल्स दी गई, जैसे प्रकाश काबा सर ने कॉल ली थी बजाज ऑटो की, वो थी स्ट्रेंथ। यहाँ पे हम पुल बैक की बात कर रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।